गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 14 फरवरी और 14 फरवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान का कौन सा जिला भारत का पहला ऐसा जिला बन गया है जिसने 100% बीमा कवरेज हासिल कर लिया है। तो ये ध्यान रखना, अलवर जिला है वो भारत का पहला ऐसा जिला बना है जिसने 100% बीमा कवर हासिल किया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान का जो अलवर जिला है वो भारत का पहला ऐसा जिला बना है जिसने 100% बीमा कवरेज हासिल किया है। ये उपलब्धि 2047 तक सभी के लिए बीमा रोड मैप का हिस्सा है जो कि भारत सरकार और वित्त मंत्रालय के अधीन भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का एक संयुक्त प्रयास है। जिले भर में घर घर जाकर सर्वेक्षण किए गए ताकि 10 वर्ष से अधिक आयु के उन सभी व्यक्तियों की पहचान की जा सके, उनका बीमा किया जा सके जिनका पहले से कोई बीमा नहीं था। पूर्णतः बीमित गांव, जी हां, 9 गांवों को पूर्णतः बीमित गांव घोषित किया गया है। बीमा प्रदाता की अगर बात करें तो बीमा पॉलिसियां यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा जारी की गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। राजस्थान में सशक्त जल प्रबंधन की दृष्टि से जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना 10 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। बजट 2026-27 में कृषि एवं उससे संबंध क्षेत्रों के लिए रिकॉर्ड 1,19,408 करोड़ 11 लाख रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। गणतंत्र दिवस 2026 पर राजस्थान सरकार के द्वारा जो राजकीय विभागों की उत्कृष्ट झांकियों में कृषि विभाग की झांकी नमो ड्रोन दीदी को प्रथम पुरस्कार मिला है। मरुस्थलीय पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन के क्षेत्र में कार्य करने के लिए संदीप राठौड़ को लाइफ टाइम मरु पुरस्कार 2025 से नवाजा गया है। कोटा में 21 और 22 फरवरी को कोटा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन दिया गया है कि राजस्थान बजट 2026-27 में स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान सरकार ने 32,526 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। दूसरा है कि जो प्रावधान किया गया वह राशि 2023-24 की तुलना में 53% से ज़्यादा है। तो इसमें दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य को नई रफ्तार देने के लिए साल 2026-27 में 32,526 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये राशि वर्ष 2023-24 के बजट की अगर बात करें तो उससे 53% से अधिक है। बच्चों के बेहतर इलाज के लिए जयपुर में स्थित जैकेलॉन हॉस्पिटल में 500 बेड क्षमता का नया आईपीडी टावर बनाए जाने की भी घोषणा बजट में की गई थी। यहाँ पर पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी विभाग भी स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि 16 और 17 फरवरी को राष्ट्रीय संस्थागत नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन जोधपुर में किया जाएगा। तो यहाँ पर यह गलत है क्योंकि यह सम्मेलन राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित होगा, न कि जोधपुर में। यानी पहला कथन गलत है। दूसरा है कि जो ये सम्मेलन आयोजित होगा, इस सम्मेलन का उद्देश्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्षमता सुदृढ़ करना तथा परंपरागत से अत्याधुनिक तकनीक यानी एआई तक समग्र शैक्षणिक दृष्टिकोण विकसित करना है। तो दूसरा यहाँ पर सही दिया गया, लेकिन पहला कथन गलत है। इसमें केवल कथन 2 ही यहाँ पर सत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान विश्वविद्यालय राजस्थान सरकार और विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में जयपुर में स्थित जालाना आरईसी में 16 फरवरी से राष्ट्रीय संस्थागत नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन का उद्घाटन है वो डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और एनसीटीई चेयरमैन प्रोफेसर पंकज अरोड़ा करेंगे। 2 दिन में जो विभिन्न विषयों पर 28 सत्र आयोजित होंगे, जिसमें भारतीय ज्ञान परंपरा, एआई, भारतीय भाषा परिवार, शिक्षक शिक्षा में जो भविष्य जैसे अनेक मुद्दों पर मंथन किया जाएगा।
इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्षमता सुदृढ़ करना और परंपरा से अत्याधुनिक तकनीक यानी AI तक समग्र शैक्षणिक दृष्टिकोण विकसित करना है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस योजना के तहत नशा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए जिला चिकित्सालयों में नशा मुक्ति वार्ड स्थापित किए जाएंगे? तो राजस्थान सरकार ने बजट में एक योजना की घोषणा की है और योजना का नाम है राज सवेरा योजना। इस योजना के तहत जिला चिकित्सालयों में नशा मुक्ति वार्ड स्थापित किए जाएंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार के द्वारा नशा मुक्ति हेतु नई योजना की घोषणा की गई है। राज सवेरा योजना प्रस्तावित है। इसका जो प्रावधान है वो नशा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए जिला चिकित्सालयों में नशा मुक्ति वार्ड स्थापित होंगे, जहाँ इस जो नशा मुक्ति वार्ड स्थापित किए जाएंगे जिससे उपचार और पुनर्वास की सुलभ व्यवस्था सुनिश्चित हो सकेगी। 300 से अधिक महाविद्यालयों में चल रहे नशा मुक्ति केंद्रों की सफलता को देखते हुए आगामी वर्ष विश्वविद्यालयों में चयनित महाविद्यालयों में भी इन केंद्रों का संचालन किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही साथ योजना के तहत जो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के द्वारा विभिन्न विभागों से समन्वय कर प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप में राजस्थान की मानिनी कौशिक ने गोल्ड मेडल जीता है, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। मानिनी कौशिक इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि यह प्रतियोगिता डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज नई दिल्ली में आयोजित की गई है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि यहाँ पर कथन 1 व 2 दोनों ही सत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, मानिनी कौशिक जो कि राजस्थान से है, निशानेबाज की जो खिलाड़ी है, निशानेबाजी खेल से इनका संबंध है। इन्होंने एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप में जो कि डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित की गई थी, वहां पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। 50 मीटर राइफल फ्रॉन्ट टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है, जिसमें मानिनी कौशिक, सिफत कौर और तेजस्विनी सावंत इसमें शामिल थी। भारतीय निशानेबाजी टीम ने 1862.9 अंक के साथ गोल्ड मेडल जीता है। वहीं ख्वाहिश शर्मा जो कि सीकर से है, जिन्होंने निशानेबाजी में जो पहले ही अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी है। नेक्स्ट, राजममता प्रोग्राम के तहत राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये भी ध्यान रखना, राजममता प्रोग्राम की घोषणा भी बजट में की गई है और इसके तहत जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना जयपुर में की जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ सभी के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सुलभ व गुणवत्तापूर्ण मानसिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए राजममता प्रोग्राम राजस्थान में चलाया जाएगा। इससे अवसाद, चिंता और आत्महत्या जैसी घटनाओं को रोका जा सकेगा। इस प्रोग्राम के तहत जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना की जाएगी। साथ ही जिला मुख्यालयों पर भी मेंटल हेल्थ केयर सेल और जिला चिकित्सालयों पर जो मनोचिकित्सक के साथ साइकोलॉजिकल काउंसलर की भी सुविधा दी जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के बारे में। तो जिलेवार पंच गौरव की सूची 5 हमने कल डिस्कस कर लिए। 5 जिलों के आइए जानते हैं। पंच गौरव में अगर बात करें तो बाड़मेर जिला, जिसमें उपज ध्यान रखना इसबगोल है। वनस्पति प्रजाति रोहिड़ा है बाड़मेर में उत्पाद कशीदाकारी जो यहाँ पे काफ़ी फेमस है, रूमा देवी यहीं से है। पर्यटन स्थल किराड़ू मंदिर जो कि बाड़मेर में, और खेल ध्यान रखना बास्केटबॉल है। इसके अलावा ब्यावर जिले की जो उपज की अगर बात करें तो गेहूँ, वनस्पति प्रजाति करंज, और उत्पाद यानी प्रोडक्ट की अगर बात करें तो क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार पाउडर। इसके अलावा जो टोडगढ़ पहाड़ी यहाँ का पर्यटन स्थल है ब्यावर का, और ब्यावर का जो खेल है वो हॉकी है। भरतपुर की अगर बात करें तो उपज ध्यान रखना शहद, वनस्पति प्रजाति कदम्ब। इसके अलावा भरतपुर में जो उत्पाद है वो कृषि आधारित उत्पाद यहाँ के हैं। पर्यटन स्थल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और खेल ध्यान रखना कुश्ती है। भीलवाड़ा की अगर बात करें तो भीलवाड़ा में उपज संतरा, वनस्पति प्रजाति भीलवाड़ा में अर्जुन, उत्पाद यानी प्रोडक्ट टेक्सटाइल उत्पाद यहाँ के ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहते हैं, आप सभी को पता है। मांडलगढ़ किला भीलवाड़ा का पर्यटन स्थल है प्रसिद्ध, और भीलवाड़ा को खेल की अगर बात करें तो बास्केटबॉल है। बीकानेर की अगर बात करें तो उपज मोट, वनस्पति प्रजाति रोहिड़ा, बीकानेर में उत्पाद बीकानेरी नमकीन, और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल करणी माता मंदिर जो कि देशनोक में स्थित है। खेलों में तीरंदाजी।
अब बात करते हैं राजस्थान बजट 2026-27 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की। तो राजस्थान सरकार ने बजट में कक्षा 8वीं 10वीं और 12वीं में अध्ययन करने वाले चयनित मेधावी विद्यार्थियों के स्वयं के स्तर पर लैपटॉप टैबलेट क्रय किए जाने के लिए ई वाउचर के माध्यम से 20,000 रुपये तक की सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। ई वाउचर दिया जाएगा और 20,000 तक की सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसमें निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के अंतर्गत 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली जरूरतमंद छात्राओं को साइकिल हेतु ई वाउचर दिए जाएंगे। कक्षा 1 से 8वीं तक 40 लाख से अधिक जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाने के लिए डीबीटी की जाएगी। इस हेतु लगभग 250 करोड़ रुपए का प्रावधान भी इसमें किया गया। तो 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, टैबलेट लैपटॉप उपलब्ध करवाने के लिए ई वाउचर, साइकिल के लिए भी ई वाउचर दिए जाएंगे और डीबीटी यानी जो यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाने के लिए स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक इसमें 250 करोड़ रुपए का प्रावधान योजना के तहत किया गया है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में किसे लाइफ टाइम मरू पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। एक बार फिर से सुनिएगा, हाल ही में राजस्थान में किसे लाइफ टाइम मरू पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान करंट अफेयर्स का आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक का 2026 तक का आपको जो कोर्स है वो लेना है, जिसे आप ड्राइव के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा। वो कोर्स जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक के नए पैटर्न के अकॉर्डिंग इसमें आपको राजस्थान करंट अफेयर्स व्याख्या सहित मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस कोर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।